सबसे बड़ी खबर इस समय है संसद के मॉनसून सत्र से जुड़ी हुई। जैसे ही 11 बजते हैं सदन की कार्यवाही शुरू हो जाती है। आपको बता दें कि संसद के मॉनसून सत्र का आज है 9वां दिन। 2 बजे आएगा एंटी पेपर लीक बिल, राज्यसभा में पेश होगा। आपको बता दें कि कल ध्वनि मत से पारित हो चुका है एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में, और आज राज्यसभा में इसे पेश करा जाना है। दोपहर 2 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब राज्यसभा यानी कि उच्च सदन में एंटी पेपर लीक बिल को पेश किया जाएगा। और अगर राज्यसभा से पारित हो जाता है ये बिल तो फिर ये कानूनी रूप लेने में तैयार हो जाएगा। और फिर आपको बता दें कि 2024 का जो कानून है उसमें संशोधन करके ये संशोधित बिल 2026 का लाया है। आपको बता दें कि 2 दिन लोकसभा में इस एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चली और जिसके बाद कल लोकसभा में इसको पारित करा लिया गया और आज बारी है उच्च सदन में इसको जाने की। आज दोनों पक्ष और विपक्ष से चर्चा की शुरुआत होगी और फिर राज्यसभा में भी वोटिंग होगी और राज्यसभा से भी कोशिश की जाएगी सरकार की कि इसको पारित करा लिया जाए। और दोनों सदनों में जब ये पारित हो जाएगा उसके बाद ये कानूनी रूप लेने के लिए तैयार हो जाएगा। आपको बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल में कई कानूनी प्रावधान हैं, लेकिन इस समय अगर लोकसभा से बड़ी खबर की बात की जाए तो लोकसभा की कार्यवाही 11 बजे शुरू होते ही उसको स्थगित कर दिया गया है। हर रोज हम इसी तरीके का कुछ स्थिति देख रहे हैं जहां विपक्ष के हंगामे और नारेबाजी के कारण बार बार लोकसभा की कार्यवाही में गतिरोध पैदा हो रहा है। और ये 11 बजे का जो समय होता है वो होता है प्रश्नकाल का समय। 1 घंटे प्रश्नकाल को दिया जाता है, लेकिन तमाम इन दिनों को देखें तो प्रश्नकाल नहीं चल पाया है। और अब लोकसभा की कार्यवाही आप देख रहे हैं 11:04 हो रहे हैं और 11 बजे कार्यवाही शुरू होती है, यानी करीब करीब 2 मिनट में ही लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया और प्रश्नकाल एक बार फिर आज नहीं चल पाया। 2 बजे के बाद अब आज जो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज की बात करें तो जजों की संख्या से जुड़ा एक महत्वपूर्ण बिल है, जहां 34 से बढ़कर 38 जजों की संख्या का महत्वपूर्ण बिल है, वो लोकसभा में आना है। तो लोकसभा की कार्यवाही इस समय 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। आगे बढ़ते बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने कहा है कि राहुल गांधी संसद में भ्रम फैलाने का काम करते हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने बताया कि प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने को लेकर राहुल गांधी ने बिना तथ्यों की बातों को बोला तो बीजेपी का राहुल गांधी पर करारा हमला। राहुल गांधी ने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया संसद में उसको संजय जायसवाल ने बताया है असंसदीय भाषा का प्रयोग राहुल गांधी ने किया है, जिसके लिए भाजपा लगातार राहुल गांधी को कह रही है कि वे माफी मांगे। और यहाँ हमारे संवाददाता नीरज सिंह के साथ खास बातचीत में संजय जायसवाल ने इन सभी बातों का जिक्र किया है। आइए आपको ये एक्सक्लूसिव बातचीत दिखाते हैं। संजय जी, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि गोली चली, सदन में इस तरह का उन्होंने बयान दिया और जब पुलिस की तरफ से क्लेरिफिकेशन आया कि गोली नहीं चली, कैसे देखते हैं आप? ये पूरा एक साजिश का हिस्सा है। किसी की भी इंजरी होगी और वो हॉस्पिटल जाएगा तो जाहिर बात है कि अगर वो कह रहा है कि मुझे गन शॉट इंजरी है तो हॉस्पिटल का डॉक्टर पहले तो वही लिखेगा। उसके बाद जब जांच हुआ तो पाया गया कि कोई नहीं, ये एक ब्लंट ऑब्जेक्ट इंजरी है। अब ब्लंट ऑब्जेक्ट का लिखा गया तो ये पूरा एक फॉल्स नैरेटिव बना करके एक कहानी बनाई गई, किसी को ट्रेंड किया गया कि तुम जाके बोलना कि गन शॉट इंजरी है और उसके बाद पूरी कहानी बनाई गई। कहीं कोई गन शॉट भी नहीं हुआ है। और जिस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं अनपार्लियामेंट्री शब्दों का प्रयोग, वो क्या प्रूफ करना चाहते हैं यही समझना मुश्किल है। उन्होंने स्टूडेंट के बारे में बात किया, अपने बारे में बात किया, अब तो सब पूछ रहे हैं कि तीसरा कौन है। तो आप लोगों ने भी विरोध किया जब कई शब्द उन्होंने इस तरह के प्रयोग किए? पहले वर्ड से मैं विरोध करा था, लेकिन जब 4 बार उन्होंने वही प्रयोग किया तो हम लोगों ने अपने कस्टोडियन से बोला कि सर आप कैसे इन शब्दों को सुन रहे हैं। उसके बाद किरण जी ने उठे और सारी बातों को उन्होंने रखा। मतलब जिस व्यक्ति का 5 बार का जो सांसद है उसको ये भी नहीं पता है कि किस शब्द का प्रयोग पार्लियामेंट में करना है। वह पार्लियामेंट को भी कांग्रेस पार्टी समझते हैं और पार्लियामेंट के सांसदों को वो कांग्रेस पार्टी जैसे चाटुकार समझते हैं। तो ऐसा नहीं है। हम देश की जनता से चुन के आते हैं, जो राहुल गांधी के कृपा से चुन के आते हैं वहीं तक वो सीमित रहे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजय जायसवाल जी जो बता रहे थे कि राहुल गांधी ने असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया और जिस फायर का उन्होंने जिक्र किया कि बंदूक से गोली चली थी उस पर
पुलिस की तरफ से भी स्पष्टीकरण आ गया और इसके साथ साथ ही जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से भी स्पष्टीकरण आया है कि कोई भी गन शॉट नहीं चला था। नीरज सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो भाजपा का इस समय कांग्रेस पर करारा हमला और कड़ी प्रतिक्रिया यहां संजय जायसवाल राहुल गांधी पर देते हुए नजर आ रहे हैं। और इस बीच संसद भवन परिसर में कांग्रेस और सहयोगी दलों का प्रदर्शन देखने को मिला, यानी संसद के अंदर भी गतिरोध, संसद के बाहर भी गतिरोध। एक ही राग है विपक्ष का, किसने ऑर्डर दिया इस मुद्दे पर प्रदर्शन का। संसद परिसर में विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन देखने को आ रहा है कि, और उसमें ये जो बड़ा बैनर विपक्ष के सांसदों ने लिया हुआ है कि हु गेव द ऑर्डर, ऑर्डर किसने दिया। कांग्रेस और सहयोगी दलों का ये प्रदर्शन कुछ अन्य मुद्दों की तलाश में और चढ़ावा चोरी वाले मुद्दे पर सपा का प्रदर्शन भी देखने को मिला है। तो संसद परिसर में विपक्ष का ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां एक बड़ा बैनर हु गेव द ऑर्डर को पकड़े हुए विपक्ष यहां दिख रहा है। और लगातार गतिरोध जो है वो देखने को मिल रहा है। संसद के सदनों की कार्यवाही में लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ गया है, क्योंकि विपक्ष के हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। नीरज सिंह हमारे साथ संसद से जुड़े हुए हैं, नीरज का रुख करते हैं। नीरज, एक बार फिर से प्रश्नकाल नहीं चल पाया और लगातार आज 9वां दिन है प्रश्नकाल नहीं चल पा रहा है। बेहद ही महत्वपूर्ण यह समय होता है। विपक्ष संसद के अंदर भी व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहा है, जिसकी वजह से बार बार सदन को स्थगित करना पड़ रहा है। और बाहर आज विपक्ष ने फिर एक बड़ा सा बैनर हु गेव द ऑर्डर लेकर ये खड़े हुए हैं। विपक्ष की क्या यहाँ रणनीति बनती हुई नजर आ रही है नीरज? क्या सदन को चलने देना है इन्होंने या नहीं? देखिए, निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र के लिए ये अच्छा दिन नहीं कहा जाएगा। आप देखें कि जब एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा शुरू हुई थी तो एक तरीके से ये लोगों को समझ में आया था कि अब शायद विपक्ष सरकार के साथ सकारात्मक जो रवैया है वो अपनाएगा और तमाम बिलों पर जो चर्चा होगी उसमें भाग लेगा। लेकिन आप देखें कि संसद के अंदर भी लोकसभा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने किस तरह की जो टिप्पणी है वो की थी। राहुल गांधी लगातार असंसदीय शब्दों का प्रयोग करते रहे, यहाँ तक कि बिना तथ्यों के इस बात का भी जिक्र करते रहे कि प्रदर्शनकारी छात्रों के ऊपर पुलिस के द्वारा गोली चलाई गई है, जबकि हॉस्पिटल की रिपोर्ट भी ये बताती है और दिल्ली पुलिस का जो बयान है ये बताता है कि किसी भी तरह की जो गोली है वो नहीं चलाई गई थी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखिए कि आज भी उम्मीद यही की जा रही थी कि लोकसभा में भी महत्वपूर्ण बिल है जो खासतौर से सुप्रीम कोर्ट में जजों की जो संख्या है उसको बढ़ाने को लेकर। आप देखें कि सुप्रीम कोर्ट में करीब 1 लाख के करीब जो केस हैं वो पेंडिंग है। तमाम लोग हैं न्याय की आस में खड़े रहते हैं। अगर जजों की संख्या बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो केसों की जो पेंडेंसी है वो कम होगी और लोगों को जल्द से जल्द जो न्याय है वो मिलेगा। इसी के साथ साथ आप देखें कि राज्यसभा में भी जो माइक्रो और सूक्ष्म इंडस्ट्री है उससे जुड़ा जो बिल है वो उस समय उस पर चर्चा और पास कराने को लेकर है। अब देखो नीरज, आज यहाँ जो सबकी निगाहें टिकी हुई है वो है राज्यसभा में, उच्च सदन में। कल ध्वनि मत से पारित करा लिया गया है एंटी पेपर लीक बिल लोकसभा में। आज सब राज्यसभा की ओर देख रहे हैं किस तरीके से पक्ष और विपक्ष आमने सामने दिखेंगे, क्योंकि हमने लोकसभा में देखा कि कई तीखे बाण चले। अब राज्यसभा की बारी है और राज्यसभा के में यह पारित हो जाता है। जो गणित कह रहा है कि एनडीए के पास बहुमत है बहुत आसानी से, लेकिन फिर भी क्योंकि सांसदों की राय बेहद अहम मानी जाती है, ऐसे में राज्यसभा में किस तरीके की बहस आज देखने को मिल सकती है, या वहां भी विपक्ष हंगामा करता हुआ नजर आएगा? देखिए, राज्यसभा में जब से ही 11 बजे कार्रवाई शुरू हुई है विपक्ष का जो हंगामा है वो अभी भी लगातार जारी है। हालांकि राज्यसभा की जो कार्रवाई है हंगामे के बीच अभी भी चल रही है। और आप देखें कि जब संसद के सत्र शुरू हुआ था 11 बजे, उससे पहले भी विपक्ष के द्वारा लगातार हंगामा किया गया। संसद के बाहर लगातार पोस्टर और बैनर लेकर जो विपक्षी सांसद हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद यही की जा रही है कि राज्यसभा का जो कामकाज है वो सुचारू रूप से चले। लेकिन आप देखें कि जिस तरह के दृश्य हम राज्यसभा के अंदर देख पा रहे हैं तो उसमें एक आम सहमति बनती हुई शायद ही मुश्किल से प्रतीत हो। हालांकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि आप देखें कि लोकसभा में भी बार बार यही अपील की गई कि तमाम विपक्ष के जो सवाल हैं उनका जवाब देने के लिए सत्ता पक्ष तैयार है। जिन जिन मुद्दों पर चर्चा कराना चाहते हैं सत्ता पक्ष उन पर चर्चा कराना चाहता है। आप देखें कि एंटी पेपर लीक बिल पर जब चर्चा शुरू हुई थी 10 घंटे की चर्चा थी
तो विपक्ष के तमाम सदस्यों के द्वारा ऐसी बातें उठाई गई थी जो एंटी पेपर लीक से संबंधित नहीं थी, और बार बार ये कहा गया कि अगर आप छात्रों के हितों को चाहते हैं, छात्रों की भलाई चाहते हैं, आप चाहते हैं कि जो नकल माफिया और इसके अलावा जो पेपर लीक माफिया हैं उन पर लगाम लग सके, तो कम से कम अपने जो महत्वपूर्ण सजेशन हैं वो चर्चा के दौरान दीजिए। लेकिन आप देखें कि विपक्ष के तमाम सांसद एंटी पेपर लीक की जगह दूसरे मुद्दों को उठाते रहे। अभी भी राज्यसभा में आप देखें कि हंगामा चल रहा है और विपक्ष के लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं राज्यसभा की कार्रवाई को बाधित करने के लिए, जबकि सत्ता पक्ष लगातार कोशिश कर रहा है कि जो महत्वपूर्ण बिल हैं उन पर चर्चा की जाए और विपक्ष के द्वारा जो महत्वपूर्ण सुझाव हैं वो उस बिल पर रखे जाएं। अब देखना है कि राज्यसभा की कार्रवाई कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि अभी भी लगातार नीरज, हो रहा है। हमने देखा कि लोकसभा की कार्रवाई अगर हम देखें एंटी पेपर लीक बिल पर तो बेहद उत्पादक चर्चा रही। 2 दिन ये चर्चा चली है। हालांकि स्पीकर ने 6 घंटे का समय दिया था, लेकिन उस घंटों को भी बढ़ाया गया ताकि सभी इस चर्चा में हिस्सा ले पाए। अब राज्यसभा की बात करते हैं। राज्यसभा में कितने घंटे तक चर्चा निर्धारित की गई है? पक्ष विपक्ष से कौन सबसे पहले इस चर्चा की शुरुआत करेगा? देखिए, राज्यसभा का जो भावना बिजनेस आया है, अभी उसमें एंटी पेपर लीक जो बिल है उसको लेकर चर्चा नहीं है। और जब हमने यहाँ तमाम एनडीए के जो सांसद हैं उनसे बात की, तो सप्लीमेंट्री सबमिट करते हैं राज्यसभा के लिए, उसको लेकर जो बिल है वो आ सकता है। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि कितने घंटे चर्चा होगी, क्योंकि सभापति इसके लिए प्रावधान करेंगे। जब उनके सामने ये बिल आएगा तब वो चर्चा का जो समय है और चर्चा का जो घंटे हैं वो तय करेंगे। कौन कौन वक्ता एनडीए के तरफ से बोलेंगे, कौन कौन वक्ता विपक्ष की तरफ से बोलेंगे, ये उसके बाद तय होगा। तो उम्मीद की जा रही है कि सप्लीमेंट्री के रूप पर जो एंटी पेपर जो लीक बिल है वो राज्यसभा में लाया जाएगा। हालांकि अभी तक जो राज्यसभा का बिजनेस है उसमें जिक्र नहीं है। राज्यसभा के बिजनेस में माइक्रो और सूक्ष्म स्मॉल इंडस्ट्री जो बिल है उसी पर चर्चा और उसको पारित किया जाना। जिसके साथ मेरा एक और सवाल है, हमने जब लोकसभा की चर्चा को देखा और लोकसभा की चर्चा में यह होता है कि जब भी बिल पर चर्चा होती है तो उसके कानूनी प्रावधानों को लेकर पक्ष विपक्ष अपनी राय रखते हैं, अपने विचार रखते हैं और फिर उसी के हिसाब से उसमें अमेंडमेंट्स होते हैं और उसके बाद वो बिल ध्वनिमत से पारित कराया जाता है। लेकिन यहां हमने एंटी पेपर लीक बिल पर देखा कि बिल से परे व्यक्तिगत टिप्पणी जरूर हुई और उस पर कटाक्ष कसे गए और उसके बाद तीखी बहस शुरू हुई, बयानों के बाढ़ चले पक्ष विपक्ष से और कहीं ना कहीं कहा गया कि संसदीय मर्यादा कहीं ना कहीं तार तार होती हुई नजर आई। ऐसे में क्या विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान खड़ा होता है? ठीक है, विपक्ष के रवैये पर सवालिया निशान निश्चित तौर पर खड़ा होता है। आप देखें कि लोकतंत्र का मंदिर है संसद, और जब लोकसभा में किसी बिल पर चर्चा होती है तो पूरे देश के जो लोग हैं वो देखते हैं। खासतौर से जिन छात्रों ने प्रदर्शन किया था वो संसद के इस सत्र को देख रहे होंगे कि विपक्ष किस तरह की जो भूमिका है वो निभा रहा है। सरकार अगर किसी बिल को लेकर आई है तो उस बिल में अगर किसी तरह की कोई खामी विपक्ष को दिखाई देती है तो उन खामियों का जिक्र चर्चा के समय कर सकता था। अगर सरकार को कोई सजेशन देना था तो उस चर्चा के दौरान सरकार को सजेशन दे सकता था। लेकिन आप देखें कि बिल पर कम विपक्ष ने बात की और बिल से इतर जो दूसरे मुद्दे हैं उन पर ज्यादा बात करते हैं। बिल्कुल, चलिए आप निगाहें रहेंगी राज्यसभा पर। राज्यसभा में 2 बजे जब इस बिल को पेश किया जाएगा और लोकसभा से भी उम्मीदें कही जा रही हैं कि जो जजों की संख्या से जुड़ा बिल है वो उस चर्चा के लिए आए। नीरज, आप इस तमाम अपडेट पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। लेकिन फिलहाल संसद भवन से ये तमाम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।